वेलकम टू फिरोज सर बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने मोनोकॉट डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो को आपको समझाए थे बच्चे, और उस लेक्चर में आपको ये कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में सीड के बारे में जानेंगे। हम पहले ही आपको बता दें कि अभी इस चैप्टर में जो हम सीड के बारे में पढ़ेंगे और फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे। आज जो है हम इस लेक्चर में सीड और फ्रूट दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। लेकिन बच्चे ये दोनों टॉपिक जो हम यहाँ कवर करेंगे ये बहुत थोड़ा सा बताएंगे, आपको कम बताएंगे, क्योंकि आपको इस सीड के बारे में और फ्रूट के बारे में जब डिटेल स्टडी करनी होगी तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो चैप्टर आएगा उस वक्त हम फिर आपको बताएंगे। तो यहाँ पर जो आपके सिलेबस की ज़रूरत है उतना हम सीड और फ्रूट के संबंध में है ना जो है इंट्रोडक्शंस के रूप में हल्का सा थोड़ा सा बताकर आपको आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं किससे, सीड से। ठीक है, जो हेडिंग है वो क्या है, सीड है ना बच्चे। सीड्स जनरली हम जानते हैं सीड्स क्या होता है, आप जानते हैं, आपको हम पढ़ा चुके हैं है ना, आप जान चुके हैं कि सीड्स क्या है। एक ओव्यूल का बदला हुआ एक रूप है। जब फर्टिलाइजेशन की घटनाएं कंप्लीट हो गई थी, जब फर्टिलाइजेशन के इवेंट पूरा हो गया था, तो उस वक्त हमने प्रीवियस वीडियो में लेक्चर में आपको समझाया है कि ओव्यूल विल चेंज इनटू ए सीड एंड ओवरी विल चेंज इनटू ए फ्रूट। तो बेसिकली हम यहाँ सीड के संबंध में याद रखेंगे कि बेसिकली ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू सीड। चलिए बच्चे ये बात याद रखेंगे। दूसरी बात, अगर आप सीड के संबंध में बात करते हैं है ना, तो इस सीड में कैरेक्टरिस्टिक के दृष्टिकोण से 3 पॉइंट याद रखिएगा कि एक सीड में जो होते हैं सीड कोट होते हैं। इट हैविंग है ना, नंबर 1 सीड कोट एक, ठीक है बच्चे है ना। दूसरा कि ये जो सीड कोट के बाद जो दूसरा चीज़ जो इसमें होगा वो है एक एम्ब्रियो जो उस सीड के अंदर प्रेजेंट होंगे, और तीसरा उसमें कॉटिलिडन्स पाया जाएगा। समझे बच्चे है ना। इन जनरली याद रखिएगा कि हम सीड पढ़ रहे हैं और इस सीड का जो कंस्ट्रक्शन है ये 3 चीज़ से कम मिलकर बना हुआ है, जिसमें से एक को हम सीड कोट कहते हैं, जो एक सीड का सबसे बाहरी आवरण है, बाहरी कवरिंग है, लेयर है, और दूसरा एम्ब्रियो है जिसके संबंध में हम प्रीवियस वीडियो में या लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं, और तीसरा कॉटिलिडन्स है, इसके बारे में भी आपको हम समझाए हैं। समझे बच्चे। जनरली हम सीड के संबंध में जानते हैं कि 2 प्रकार के सीड होते हैं, एक को हम मोनोकॉट सीड कहते हैं और एक को हम डाइकॉट सीड कहते हैं। ठीक है, तो इस जगह पर हम मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड दोनों को एक साथ ही कवर करेंगे जितना आपके सिलेबस को जरूरत है। ठीक है, अब देखिए इस कॉटिलिडन्स के आधार पर अगर हम बात करें, इस कॉटिलिडन्स के आधार पर अगर हम बात करें तो ये जो होते हैं बच्चे ये 2 तरह के होते हैं। ये जो हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक को हम डाइकॉट कहते हैं और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, मोनोकॉट कहते हैं। मोनोकॉट कहते हैं। और डाइकॉट किसको कहते हैं, एक ऐसा सीड जिसमें 2 कॉटिलिडन पाए जाएंगे, ऐसे को हम क्या कहेंगे, डाइकॉटिलिडन्स कहेंगे या डाइकॉट सीड कहेंगे। दूसरी बात, एक ऐसे सीड जिसमें सिंगल कॉटिलिडन्स पाए जाएंगे, ऐसे को हम मोनोकॉटिलिडन्स कहेंगे, या नहीं तो क्या कहेंगे, मोनोकॉटिलिडन्स सीड कहेंगे। ठीक है बच्चे है ना। तो हमारे पास 2 प्रकार के सीड आ गए, डाइकॉट सीड और मोनोकॉट सीड। इस कॉटिलिडन्स के आधार पर हमने 2 भागों में बांटा। कॉटिलिडन्स क्या है, हम आपको पहले ही आपको समझाया है कि कॉटिलिडन्स ए फ्लैशी हार्ड स्ट्रक्चर है जो रिजर्व फूड मटेरियल को कंटेन करता है फॉर हेल्पिंग द ग्रोइंग एम्ब्रियो। समझ रहे हैं, एकदम सिंपल परिभाषा है कि कॉटिलिडन्स एक ऐसा चीज है, एक ऐसा चीज का नाम है जो फ्लैशी है, जो हार्ड है और अपने अंदर न्यूट्रिशंस को संचित रखता है ताकि इसकी भ्रूण के विकास में वो क्या कर सके, मदद कर सके। समझ रहे बच्चे। ठीक है, तो ये जो सीड है ना, जिसके जो उसको आप 2 भाग में बांटा, मोनोकॉट और डाइकॉट, यानी कॉटिलिडन के आधार पर। इसका मतलब है कि एक कॉटिलिडन
का जो फंक्शनल एक्टिविटी है वो फंक्शनल एक्टिविटी डायरेक्टली रिलेट करता है इसके रिजर्व फूड मटेरियल पर। और हम ये जो फूड मटेरियल है, ये जो न्यूट्रिशन की जब बात करते हैं तो हमको याद आता है इंडोस्पर्म का। वास्तविक बात है वो इंडोस्पर्म ही न्यूट्रिशन है ना, क्या डेवलपिंग एम्ब्रियो को देने के लिए जो इस कॉटिलिडन में प्रेजेंट होते हैं। समझे बच्चे? आइए इस जगह पर हम इनको इस आधार पर, एंडोस्पर्म के आधार पर हम इसको दो भाग में बांटेंगे और इसको भी क्या करेंगे, दो भाग में बांटेंगे। मोनोकॉटिलिडन्स या मोनोकॉट सीड या डाइकॉटिलिडन्स या डाइकॉट सीड को हम दोनों को दो दो भाग में बांटेंगे। समझे बच्चे? चलिए, सबसे पहली बात इसमें क्या मिला, एक डाइकॉट का मतलब एक जिसके पास क्या है, 2 कॉटिलिडन्स है। ओके बच्चे बाबू। और मोनोकॉट का मतलब क्या होगा, एक ऐसा सीड जिसके पास 1 कॉटिलिडन्स है, 1 कॉटिलिडन्स है। ओके बाबू, ठीक है, समझिए बात को, है ना। अब हम इस इंडोस्पर्म के आधार पर इसका हम बंटवारा कर रहे हैं। इसको हम दो भाग में बांटते हैं, जिनमें से एक को हम बोलते हैं बच्चे एल्बुमिनस सीड। ठीक है, एल्बुमिनस सीड, या दूसरे शब्दों में इंडोस्पर्मिक सीड। इंडोस्पर्मिक सीड याद रखिए बच्चे, ठीक है। डाइकॉट का एक प्रकार जिसका नाम रखा एल्बुमिनस सीड और इंडोस्पर्मिक सीड। एक ऐसा सीड या एक ऐसा कॉटिलिडन्स जिसमें डेवलपिंग एम्ब्रियो को पूरी तरह से विकास होने के बाद भी, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद भी अगर कुछ ना कुछ इंडोस्पर्म रिमेन रह जाए, बात को फिर समझिए, एक ऐसा सीड जिसके कॉटिलिडन्स में उपस्थित रिजर्व फूड मटेरियल जिसको हम इंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं, अगर एक एम्ब्रियो के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद बचा रह जाए, पूरी तरह से समाप्त ना हो, है ना, रिमेन रह जाए, तो ऐसे सीड को हम एल्बुमिनस सीड या नहीं तो इंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे। समझे बच्चे? और इस इंडोस्पर्मिक का एक बेस्ट एग्जाम्पल याद रखिएगा, कैस्टर। ठीक है, डाइकॉट के अंदर, है ना। अब आते हैं हम बच्चे दूसरे खंड में। इसको हम बोलते हैं नॉन या नहीं तो एक्स, नॉन नहीं तो एक्स को एक वर्ड जोड़िएगा, एल्बुमिनस सीड। एल्बुमिनस सीड, सर बच्चे, या नहीं तो इसका कहेंगे नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, बिल्कुल परिभाषा समान है ना। तुलनात्मक दृष्टिकोण से याद रखिएगा। स्पर्मिक सीड मतलब कहने का एक ऐसा सीड जिसके कॉटिलिडन्स में प्रेजेंट जो इंडोस्पर्म है वो एम्ब्रियो के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ कंप्लीटली यूज अप हो जाए, खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो ऐसे सीड को हम क्या कहेंगे, नॉन या नहीं तो एक्स एल्बुमिनस सीड कहेंगे। और इसका बेटर एग्जाम्पल में पी, ठीक है बच्चे, ग्राम, बीन, ETC ये सब आते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक उसी तरह से हम मोनोकॉट में चलते हैं, मोनोकॉट सीड में। अब इस मोनोकॉट सीड को भी हम दो भाग में बांटते हैं। ओके बाबू, एक का नाम लाइक दैट इसी तरह से एल्बुमिनस रखेंगे, ठीक है, और दूसरे का नाम क्या रखेंगे, एक्स एल्बुमिनस रखेंगे, बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से। समझ बच्चे, है ना। और परिभाषा अगेन फिर सेम होगा, डेफिनेशन जो यहाँ समझा है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद रखना है ना, बेस्ट एग्जाम्पल में इसका ऑर्चिड्स, ठीक है, इसका मेज, नहीं तो राइस, व्हीट, ये सब जो है एग्जाम्पल में याद रखेगा मोनोकॉट सीड का। ठीक है, तो ये बच्चे आपके सिलेबस के अनुसार इस जगह पर सीड के संबंध में इस चैप्टर में आपको इतना ही जानना था, है ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे फ्रूट का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे फ्रूट, ठीक है ना। और फिर बेसिकली फ्रूट के संबंध में याद रखना है, जिस तरह से सीड के लिए कहा 1 लाइन स्टेटमेंट कि ओव्यूल कन्वर्ट होता है किसमें, सीड में, ठीक यहाँ पर याद रखेंगे ओवरी विल कन्वर्ट
आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, है ना, ओवरी विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट। सही बच्चे ना, इसको हम जो है क्या करते हैं, फ्रूट बनता है किससे, ओवरी से, है ना। किसको कहते हैं फ्रूट, ये पल्पी जूसी, है ना, सीड कवर के ऊपर जनरली, सीड के ऊपर जनरली जो मज़ेदार गुद्देदार पार्ट होता है उस भाग को हम क्या कहते हैं बच्चे, फ्रूट बोलते हैं। हम फ्रूट खाते समय कभी सोचते नहीं हैं कि ये कौन सा प्रकार का फ्रूट है। फ्रूट डिफरेंट प्रकार के होते हैं और आज आइए हम उसमें से बहुत सारे प्रकार में से कुछ प्रकार यहाँ आपको बता रहे हैं। जैसा कि आपको पहले ही कहा है कि डिटेल स्टडी आपका सीड और फ्रूट के लिए हम मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट एक चैप्टर है वहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो इस जगह पर हम थोड़ा हल्का आपको बता के चलते हैं, है ना। और फ्रूट को हम कई भाग में बांटते हैं ना। इस फ्रूट को जो है कई भाग में बांटते हैं, उनमें से एक फ्रूट को हम सिंपल फ्रूट कहते हैं। सिंपल फ्रूट कहते हैं, बिल्कुल आसान बाबू। किसको कहते हैं सिंपल फ्रूट, इतना याद रखना आपको। किसको कहते हैं सिंपल फ्रूट, कहता है एक फ्लावर है ना, और उस फ्लावर में एक ही ओवरी है। एक फ्लावर है और उसमें एक ही ओवरी है और उस ओवरी से एक फ्रूट का निर्माण हुआ है, क्योंकि ओवरी से ही फ्रूट बनता है। तो अगर ऐसा हुआ तो ऐसे फ्रूट का जो निर्माण होगा, ऐसे फ्रूट को हम किस में काउंट करेंगे, सिंपल फ्रूट में काउंट करेंगे। तो बिल्कुल ऑनलाइन स्टेटमेंट याद रखिएगा, सिंगल ओवरी क्या है बच्चे, सिंगल ओवरी एंड सिंगल फ्लावर, यानी अगर एक सिंगल ओवरी और सिंगल फ्लावर में उपस्थित हो और उससे कोई फ्रूट बना हो तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, सिंपल फ्रूट कहेंगे, ठीक है बच्चे। अब दूसरा टाइप में आते हैं जिसको हम एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं। एग्रीगेट फ्रूट है ना, बिल्कुल आसान। किसको कहते हैं, एग्रीगेट फ्रूट। समझे बच्चे, एक ऐसा फ्रूट जिसमें एक फ्लावर में एक से ज्यादा पिस्टिल मौजूद है, यानी कार्पेल मौजूद है। और ऑब्वियस बात है, जितना ज़्यादा पिस्टिल या कार्पेल उतना ही जो है उसमें क्या होंगे, ओवरी होंगे। अगर एक कार्पेल है तो शायद एक, और अगर 10 कार्पेल है तो उसमें जो है 10 ओवरी पाए जाएंगे। तो कहता है एक सिंगल फ्लावर है लेकिन उसमें पिस्टिल की संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है, यानी कि मल्टी पिस्टिलेट फ्लावर से अगर कोई फ्रूट का निर्माण हुआ है तो ऐसे फ्रूट को हम क्या कहेंगे, एग्रीगेट फ्रूट कहेंगे, ठीक है बच्चे। तो इसको फिर ऑनलाइन स्टेटमेंट में याद रखिएगा, क्या, मल्टी पिस्टिलेट है ना बच्चे। और फ्लावर क्या हो, सिंगल फ्लावर मल्टी पिस्टिलेट, सिंगल फ्लावर मल्टी पिस्टिलेट। ये जो है इस तरह से आप जो है बहुत इन शॉर्ट में याद रखिएगा। तो ऐसे फ्रूट को हम क्या कहेंगे, एग्रीगेट फ्रूट कहेंगे। एक तीसरा टाइप है बाबू, उसको हम देखते हैं। एक है कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट, फिर एक बात, किसको कहते हैं कंपोजिट फ्रूट, कहता है कि एक फ्रूट अगर कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस से फ्रूट का निर्माण हुआ है, फ्रूट का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ हो, कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस से हुआ हो, तो ऐसे फ्रूट को क्या कहेंगे हम, कंपोजिट फ्रूट कहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ऑनलाइन स्टेटमेंट याद रखिएगा कि कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस क्या करेंगे, फ्रूट का निर्माण करेगा। अगर ऐसा हुआ तो ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट फ्रूट बोलेंगे, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल इन ब्रीफ जो है बहुत शॉर्ट में आपको हम 3 टाइप के फ्रूट यहाँ बताए जो आपके इस चैप्टर के लिए क्या है, जरूरी है, ठीक है बच्चे। इस जगह पर हम स्टार मार्किंग में एक वर्ड याद रखना चाहते हैं या याद करना चाहिए हमको। यहाँ एक स्टार मार्किंग में एक वर्ड और हम बता दें इस लेक्चर में आपको, ठीक है। ये है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। एक और टाइप है फ्रूट का जिसको हम क्या बोलते हैं बाबू, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। किसको कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जनरली हम जब डेफिनेशन देते हैं तो सीधे शब्दों में ऐसा कहते हैं, एक ऐसा फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशंस के निर्माण हुआ है, तो ऐसे फ्रूट को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहेंगे। दुनिया में अगर आप अब तक लेक्चर को समझे हैं तो आप ध्यान दीजिए
कि जो जो काम हुआ है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की दुनिया में, हर चीज जरूरत के अनुसार हुआ है। कोई भी काम बेकाम का नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक आपको बता रहे हैं, मेल गैमेट एम्ब्रियो सैक के अंदर घुसा था और एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करके जाइगोट का निर्माण किया। अगर जाइगोट का निर्माण किया है तो फिर उसको एंडोस्पर्म की जरूरत है न्यूट्रिशन के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो फिर जरूरत के अनुसार दूसरा काम किया, क्या है ना, एंडोस्पर्म का निर्माण हुआ। एक बात, शायद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो जाइगोट का निर्माण नहीं होता। अगर जाइगोट का निर्माण नहीं होता तो न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट नहीं होती, और शायद अगर न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो एंडोस्पर्म नहीं बनता। बच्चे, हर काम जरूरत के अनुसार होता है और अब हर काम का अपना अपना रिजल्ट है। एक ऐसा घटना फ्लावरिंग प्लांट में जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मतलब कि जाइगोट का निर्माण नहीं हुआ, तो वहां एंडोस्पर्म नहीं बना होगा, है ना, और ओव्यूल का कन्वर्सन नहीं हुआ होगा सीड में, यानी सीड नहीं बना होगा। ठीक है, लेकिन ओवरी ने अपना काम किया, है ना, और जो है वो फ्रूट का निर्माण कर दिया। इसीलिए ऐसी घटना से जो फ्रूट पैदा हुए हैं उस फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। तो इसके लिए वन लाइन स्टेटमेंट याद रखिएगा, ए फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो इसका मतलब है इसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो क्यों नहीं हम इस लाइन को याद नहीं रखें, या एक और लाइन याद कर लें कि एक ऐसा फ्रूट जिसमें सीड नहीं होगा, फ्रूट विदाउट सीड, ऐसे याद रखेंगे। उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल में हम बनाना देखते हैं। ठीक है, नेचुरली एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है ये, नेचुरली एक प्राकृतिक दृष्टिकोण से दिया गया ये एक फ्रूट बनाना, है ना, नेचुरली ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। लेकिन आज साइंटिस्ट लोग टेक्निकली आर्टिफिशियली पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को उपजा रहे हैं। लेकिन हर चीज़ का अपना यूजअप है, जरूरत के अनुसार उपजा रहे हैं, क्योंकि एक फ्रूट विदाउट सीड का एडिबल होने में या खाने में बहुत मज़ा आता है ना। लोग ऐसा ही ढूंढते हैं जिसमें सीड छोटा हो या सीड ना हो, ऐसे फ्रूट को खाने में मज़ा आता है। सुनिए बच्चे, तो आर्टिफिशियली भी साइंटिस्ट लोग अब इस पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को उगाते हैं, जैसे कि ग्रेप्स। आपका मार्केट में जो ग्रेप्स मिलता है, एक ओरिजिनल ग्रेप्स के अंदर सीड होते हैं बच्चे, लेकिन जो मार्केट में ग्रेप्स आए हुए हैं उसमें सीड नहीं पाया जाता। एक्चुअली में वो आर्टिफिशियली पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ह्यूमन एफर्ट के द्वारा पैदा किया गया है ना। तो इस तरह से टेक्निक्स का यूज करके पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को उगाया जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सीड एंड फ्रूट। और इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बच गया बच्चे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जारी करेंगे। थैंक यू।